हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का फिर से एक नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के खनिजों के बारे में पढ़ रहे थे। कौन से ज़िले में कौन से खनिज पाए जाते हैं, कितनी मात्रा पाई जाती है, खास करके कौन से ज़िला विशेषकर जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी खनिज के बारे में हम पढ़ रहे थे, हमारा थर्ड पार्ट है, इसको याद रखिएगा। तो हमारा थर्ड पार्ट है, तो लगभग 40 क्वेश्चन मैं सेकेंड पार्ट में कराया था। तो अगर आप पिछले जो प्रीवियस जो क्लासेस है उसको नहीं देखेंगे तो जाके देख सकते हैं। सारे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम पे सिलेबस पे हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किए गए हैं। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके साइमेंस, पीएससी मेंस और व्यापम के अपकमिंग जो वैकेंसी आने वाली है, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम हो। तो पिछले क्लासेस को भी देख लीजिएगा। ये हमारा लास्ट पार्ट है छत्तीसगढ़ के खनिज का, तो 2 पार्ट स्पेशली देख लीजिएगा। स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो हमारा 40 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले में सबसे अधिक ताम्र अयस्क मिलता है। तो छत्तीसगढ़ कौन सा ज़िला है जहाँ पे आपका ताम्र अयस्क मिलता है। तो आपके रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, राजनांदगांव। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बस्तर, याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के आपके बस्तर जिले में सबसे अधिक ताम्र जो इसके अयस्क है यहाँ से मिलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वार्टरजाइट जो खनिज है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में पाई जाती है। तो दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ या सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। तो दुर्ग, राजनांदगांव, आपके रायगढ़। तो यहाँ पे दुर्ग, राजनांदगांव और रायगढ़ डी आ रहे, ऐसे करके याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो क्वार्टरजाइट जो खनिज है आपके छत्तीसगढ़ के इन तीनों जिलों में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। राजनांदगांव के अमरीडी बोर तालाब यहाँ पे भी क्वार्टरजाइट मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय खनिज शोध प्रशिक्षण संस्थान का जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे स्थित है। तो रायपुर, बिलासपुर, भोपाल या रांची। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रायपुर, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो आपके जो छत्तीसगढ़ के जो रायपुर में यहाँ पे राष्ट्रीय खनिज शोध संस्थान जो प्रशिक्षण संस्थान आपके कहाँ हैं, तो आपके रायपुर में स्थित है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर के जीरम, गोलापल्ली तथा बोरेनार में किस खनिज के टुकड़े प्राप्त होती है। तो सीसा, सिलिमेनाइट, बेरिल, अभ्रक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अभ्रक, इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के आपके झीरम घाटी है इस, तो गोलापल्ली और बोरेनार जो बोरेनार है आपके यहाँ से जो कौन से खनिज के टुकड़े पाई जाती है। तो अभ्रक याद है। अभ्रक जो है आपके कौन से काम आता है। तो आपके विद्युत क्षेत्र में जो वायर वगैरह कटिंग के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। और आपके विद्युत का कुचालक भी होता है अभ्रक, इसको याद रखें। तांबा का सुचालक भी होता है, तो इसको याद रखें। आयरन में जो आपका जो नीचे में प्लेट जो रहता है आपके अभ्रक का बना होता है। आप अभ्रक आयरन में जो हम कपड़ा को प्रेस करने के लिए उपयोग करते हैं, तो इसी से अभ्रक है। जो आयरन का प्लेट होता है आप इसी के उपयोग किया जाता है, इसी के लिए। तो इसको याद रखिए। अभ्रक में बस्तर में आपका दरबा घाटी, गोलापल्ली ये आपका स्थित है। तो यहाँ पे बस्तर में आपका दरबा घाटी, गोलापल्ली और सुकमा में आपका झीरम घाटी। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देश में कोयले के भंडार की दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो आपके जो पूरे देश में कौन से स्थान पे है। तो आपके पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड पोजीशन में है, तो इसको याद रखिएगा। हमारा छत्तीसगढ़ को कोयले के भंडारण के मामले में जो हमारा छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान है, थर्ड पोजीशन पर है, इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला बात करूँ तो आपका झारखंड है, दूसरा आपका उड़ीसा है और आपका थर्ड में आपका छत्तीसगढ़ है। तो इसको याद रखिएगा। तो तीनों इसको याद रखिएगा। थर्ड क्रम में हमारा भंडारण के मामले में कोयला के भंडारण के लिए हमारा छत्तीसगढ़ जो थर्ड पोजीशन है। और कोयला की मात्रा में यहाँ देखें तो जबकि कोरबा में सबसे ज़्यादा कोयला यहाँ से उत्पादन हो, उसको याद रखिएगा। कोयला के खान कहा जाता है। मुकुंद घाट कोरबा बहुत फेमस है। यहाँ पे यांत्रिकृत कोयला खान है और भूमिगत जो मशीनीकृत भी कोयला खदान यहाँ पे कोरबा में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। और स्पेशली कोरबा में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, मुकुंद घाट, मानिकपुर, ये सब में आपका कोरबा यहाँ पे होता है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में हीरे के भंडार पाई जाती है। तो स्पेशल हीरा का भंडार
रायगढ़, गरियाबंद, रायपुर और राजनांदगांव। तो स्पेशल पूछा जाए हीरा के लिए तो गरियाबंद जिला, इसको याद रखिएगा। कौन से चट्टान से आपके होता है हीरा, तो आपके किम्बरलाइट नाम सुने होंगे, तो किम्बरलाइट के चट्टान से हीरा प्राप्ति होती है, इसको याद रखिए। कार्बन किसको अपरूपी मेटामॉर्फस इसको कहा जाता है, जो कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर आपके हीरा कार्य करती है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे गरियाबंद जो मैनपुर क्षेत्र में आपके बेहराडीह, पायलीखंड, कोदोमाली जो कोसमुंडा है, यहाँ पे जो कि हीरा पाई जाती है, जिसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बस्तर जिले के देखें तो टोकापाल क्षेत्र में भी बस्तर के कुछ जो हिस्से में यहाँ पे पाई जाती है, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सीसा के लिए छत्तीसगढ़ के कौन से जिला जो यहाँ पे पाई जाती है, तो सीसा के लिए छत्तीसगढ़ में आपका दुर्ग और बिलासपुर, बस्तर और रायगढ़, रायपुर और रायगढ़, दुर्ग और रायगढ़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दुर्ग, बिलासपुर, ये आपके सीसा यहाँ पे पाई जाती है। और राजनांदगांव में पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। बिलासपुर, दुर्ग साइड में पूरा आपके सीसा के लिए इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में यूरेनियम पाई जाती है, तो बस्तर और रायपुर, सरगुजा और दुर्ग, बिलासपुर और कवर्धा, धमतरी और महासमुंद। इसका सही ऑप्शन देखें तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सरगुजा और आपका दुर्ग, ये दोनों को याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के ये दोनों जगह आपका सरगुजा और दुर्ग में यूरेनियम पाई जाती है, इसको याद रखें। राजनांदगांव में देखें, राजनांदगांव का आपके भंडारी टोला यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। सूरजपुर में आपका प्रतापपुर भी फेमस है। आपके जो नवीनतम देखें तो रायगढ़ में भी ये यूरेनियम पाने की यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजनांदगांव में नवीनतम जो यूरेनियम की खोज की गई है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्य में रॉक फास्फेट की उपस्थिति के प्रमाण कहाँ पे मिले हैं, तो ये आपके रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव, तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मैग्नीज जो है आपके सबसे अधिक कौन से जिले में पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। मैग्नीज की बात यहाँ पे बोली गई है, तो मैग्नीज सबसे अधिक कौन सी जिले में पाई जाती है, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ या दुर्ग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बिलासपुर जिला, इसको याद रखिए। तो मैग्नीज सबसे अधिक मात्रा में आपके बिलासपुर जिला में होता है। तो मैग्नीज कौन से चट्टान से होता है, तो आपका धारवाड़ क्रम का जो चट्टान होता है, यहाँ से इसकी मैग्नीज की उत्पादन होता है। तो मैग्नीज क्षेत्र में आपके, और जो बिलासपुर के अलावा और आपके जांजगीर चांपा, मुलमुला, सिंदरा, मूलियाटोना भी मैग्नीज प्राप्ति होती है। गरियाबंद में भी आपका जो छुरा परचौली नाम सुने होंगे, तो यहाँ पे भी मैग्नीज होता है। बस्तर कुछ जिले, बस्तर के कुछ जिलों में भी होता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जसपुर जिले के कुनकुरी क्षेत्र नाम को सुने होंगे। कुनकुनी क्षेत्र, तो बोरका का क्षार ग्राम में कौन से खनिज पाई जाती है, तो बेरिल याद रखिएगा। तो बेरिल एक तरह का खनिज है, तो आपके जसपुर जिले का आपके कुनकुनी और आपके बोरा का क्षार, तो ये आप गाँव में बेरिल जो खनिज है इसकी प्राप्ति होती है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कोयला उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत में कौन से स्थान है, तो उत्पादन की दृष्टि से हमारा प्रथम स्थान है, इसको याद रखिए। अगर भंडारण में पूछता तो थर्ड पोजीशन पे, उत्पादन के दृष्टि से हमारा छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान में है। कोयला सबसे ज़्यादा आपके कोरबा जिला, कोरबा के कहाँ कहाँ पे, कोरबा में तो दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, मुकुंद घाट, ये सब में आपका कोयला, जिसको काला हीरा भी कहते थे, भंडार मतलब यहाँ पे उत्पादन होता है कोरबा में। ये आपके भारत का सबसे बड़ा जो यांत्रिक कोयला खान आपके खदान आपके मुकुंद घाट कोरबा में स्थित है, इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी जो भूमिगृत जो मशीनीकृत जो कोयला जो खदान है आपके कोरबा में इसको स्थित है। और कोरबा को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा धानी भी इसको कहा जाता है। इसका उत्खनन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ACCL नाम के सुने होंगे। तो ACCL के द्वारा इसका जो खनन है इसका किया जा रहा है, तो इसको याद रखिए। ACCL के द्वारा इसके खनन किया जा रहा है। इसका हेड क्वार्टर बात करूँ तो इसका जो हेड क्वार्टर आपके बिलासपुर में इसका हेड क्वार्टर है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की कुरुशिया जो पहाड़ी नाम सुने होंगे, कुरुशिया पहाड़ी जो यहाँ से कौन से खनिज के अपार भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला, लौह का बॉक्साइड, या आपका इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कोयला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुरुशिया कौन से जिला के अंतर्गत आते हैं, तो आपके कोरिया याद रखिएगा। तो कोरिया जिले के अंतर्गत सोनहट, चिरमिरी,
झगराखंड, झिलमिली, सोहागपुर, कुरुशेक पहाड़ी, चर्चा, सिंदूरगढ़। तो ये आपके कोरिया के खास करके यहाँ पे जो इस पहाड़ी से यहाँ पे कौन सा कोयला के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पे सूरजपुर, रामकोला, विश्रामपुर जो कि उत्तम किस्म का कोयला यहाँ से प्राप्ति होती है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कांकेर जिले के आरी डोंगरी पहाड़ी नाम को सुने होंगे। तो कांकेर जिले के आपके आरी डोंगरी पहाड़ी से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। तो आपके कौन से तहसील में है? तो भानु प्रतापपुर, नाहरपुर, अंतागढ़ या कांकेर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भानु प्रतापपुर, इसको याद रखिएगा। तो भानु प्रतापपुर है तो ये आपके कांकेर जिले के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आरी डोंगरी जो लौह अयस्क का उत्पादन किया जा रहा है तो आपके कौन से तहसील में है? तो भानुपुर तहसील में है, तो इसको याद रखिएगा। लौह अयस्क के जो आपका उत्पादन यहाँ से किया जा रहा है, ये आपके धारवाड़ क्रम से चट्टान से इसका लौह अयस्क उत्पादन जो कि होता है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपके एनएमडीसी के द्वारा इसका उत्खनन जो है आपके किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ से निर्यात किया जाने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोच्चि या मुंबई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विशाखापट्टनम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो छत्तीसगढ़ से निर्यात किए जाने वाला जो लौह है इसका आपके विशाखापट्टनम बंदरगाह से किया जा रहा है, इसको याद रखिए। तो दंतेवाड़ा से यहाँ से जो प्रदेश का सबसे जो शुद्ध लौह है इसके जो प्राप्ति का जो क्षेत्र है आपका बैलाडीरा, तो यहाँ से आपके जो कि नवरत्न कंपनी द्वारा एनएमडीसी द्वारा इसके लौह का उत्खनन किया जा रहा है। और ये आपका जो विशाखापट्टनम जिसको वाईजेक कहते हैं, तो यहाँ से जो बंदरगाह से कहाँ से निर्यात किया जा रहा है? तो जापान को निर्यात किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनांदगांव जिले के बाघ नदी के समीप अल्प मात्रा में कौन सा खनिज उपलब्ध है? तो फ्लोराइड, फेल्सपार, चांदी या मैग्नीज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चांदी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजनांदगांव जिले के बाघ नदी नाम सुने होंगे, कहाँ है? तो राजनांदगांव जिले के अंतर्गत है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बहुत कम मात्रा में यहाँ पे कौन सा खनिज उपलब्ध है? तो चांदी की मात्रा यहाँ पे देखने को मिली है राजनांदगांव जिले के बाघ नदी में, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। किस खनिज का अधिकतर जो उपयोग स्टील उद्योग में होता है या स्टील बनाने में किया जाता है? तो फ्लोराइड, फेल्सपार, बेरिल या ग्रेफाइट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्लोराइड कहते हैं उसको। तो आपका जो इस खनिज का जो अधिकतर उपयोग स्टील बनाने में फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगर फ्लोराइड की बात करो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में इसका उत्पादन होता है फ्लोराइड का? तो आपके महासमुंद जिला, महासमुंद के आपके चूराकुटा, कुरमुत्ता, घाटा कछार, इसको घाटा कछार भी कहा जाता है। तो यहाँ से राजनांदगांव के चांदी डोंगरी इसके फ्लोराइड यहाँ से जो कि प्राप्ति होती है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपके स्टील उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है फ्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो राज्य है देश में कौन से स्थान पे है? तो आपका कौन से क्रम में है? तो दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। तो आपका सेकंड पोजीशन पर है, इसको याद रखिएगा। तो आपके लौह उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो आपके सेकंड पोजीशन है। यहाँ का जो शुद्ध लोहा है आपका विशाखापट्टनम से आपके जापान को निर्यात किया जाता है और आपके सीएमडीसी के द्वारा इसका उत्खनन किया जा रहा है। तो इसका खनन जो है आपका एनएमडीसी, इसको याद रखिए, सीएमडीसी बोल देते हैं, एनएमडीसी है वो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया में लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो बैलाडीरा, दल्लीराजहरा, आरी डोंगरी की पहाड़ी, नोआमुट्टी या टीन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बैलाडीला। नाम सुने होंगे। तो एशिया का सबसे बड़े खान इसको खदान कहते हैं। तो बैलाडीला नाम को सुना होंगे। तो आपके दंतेवाड़ा जो जिला है, तो बैलाडीला यहाँ से सबसे अगर देखो तो सबसे शुद्ध लौह है इसका यहीं से प्राप्ति होती है। तो इसको याद रखिए। जो क्वेश्चन है आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से सबसे शुद्ध लौह है इसके यहाँ से प्राप्ति होती है बैलाडीला में, जो कि भारत का सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है, इसको याद रखिएगा। लौह अयस्क का निक्षेप यहाँ पे समृद्ध जिला दंतेवाड़ा है, तो इसको याद रखिए। दंतेवाड़ा के अंतर्गत बैलाडीला आता है। तो लौह अयस्क का जो निक्षेप समृद्ध जिला दंतेवाड़ा है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के खनिज से। ये लगभग 3 पार्ट में ख़त्म हो गया है। तो बाकी जो क्लासेस उसको भी देख लीजिएगा। तो 3 पार्ट है। तो
आराम से देख लीजिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, बैलाडीला आयरन प्रोजेक्ट है, ये आपका कहाँ स्थित है? सरगुजा, बस्तर, दंतेवाड़ा, रायपुर। तो अभी जस्ट मैंने बताया दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा में बैलाडीला जो आयरन प्रोजेक्ट यहाँ पे स्थित है, लव है, सबसे शुद्ध लव है, इसलिए इसको जाना जाता है। बाकी इसको आप तो बता दिया हूँ, NMDC के द्वारा इसका खनन किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। तो आज का जो सेशन है कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और बाकी जो क्लासेस है उसको भी देख लीजिए। अब मैं साथ ही साथ लूसेंट भी कवर करा रहा हूँ, तो लूसेंट से जुड़ना मत भूलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए कवर कराएगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो उस क्लास को भी लीजिए, फिर आपको उसका जो क्वेश्चन का जो लेवल है आप देखने से आपको समझ आएगा। तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को उसमें इंक्लूड किया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लायक कोई भी क्वेश्चन वहाँ कराने का कोई मतलब नहीं है। तो एक बार देखिए, क्लासेस को लीजिए, फिर आपको वहाँ का क्वेश्चन का लेवल समझ आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, कल नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं डेली बेस पे करंट बेस पढ़ाता हूँ, तो करंट से भी पढ़ सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए 7 से 8 क्वेश्चन वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, थैंक यू।